Assalamu alaikum students, how are you all? Today we will study Muslim scientists. Muslim scientists have made great contribution to the study of science and we are aware of these success in different fields of science. देखें जितने भी हमारे जो साइंसदान हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारी साइंसेस को उजागर करने में, जानकारी करने में, सामने लाने में, ये पता लगाने में कि आया क्या काम हुआ है, कैसे काम हुआ है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन डाला है, अपना हिस्सा डाला है और उन्होंने सारी चीज़ों को हमें समराइज़ करके बता दिया है कि कब क्या कैसे कौन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर नाम है हमारे पास जाबिर बिन हयान और अब्दुल मलिक अस्माई और अबू अली सीना। ठीक हो गया, ये तीन साइंसदान हैं जो जिनको हम स्टडी करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर में, शॉर्ट टेस्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी, ऑब्जेक्टिव में भी। तो हम इन तीन साइंटिस्ट्स को ज़रूर याद करें और बहुत अच्छे से याद करें, वर्ड टू वर्ड याद करें और बोर्ड में तो ज़रूर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे साइंसदान थे जिन्होंने, हमारे तीन साइंटिस्ट जिन्होंने हमारी ये सारे साइंस के डाटा को और हमारी नॉलेज को क्लियर करके हमारे सामने ला दिया। जाबिर बिन हयान, मलिक अस्माई, अब्दुल मलिक अस्माई एंड अबू अली सीना इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट डे नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितना भी जानवर और पौधे की जानकारी आज आपको है तो मुस्लिम साइंटिस्ट, ये तीन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला है। ऑब्वियसली और बहुत सारे हैं, वाटसन एंड क्रिक हैं, मेंडल हैं, लमार्क हैं, वो तो और चीज़ है ना, लेकिन अभी यहाँ ओवरऑल वो आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इन साइंसदानों के बारे में बता रहे हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर रहे हैं। जी, जाबिर बिन हयान, देखें ये 721 का मतलब है कि तब ये पैदा हुए थे और 815 का मतलब है कि ये इसमें इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, AD सन बताया गया। इसके बाद ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। वो कहाँ पैदा हुए? ईरान में। कहाँ उन्होंने अपनी मेडिसिन को स्टडी किया? इराक में। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस इन केमिस्ट्री। तो जाबिर बिन हयान का क्या है, ओवरऑल केमिस्ट्री पर वो जो है वो फोकस कर रहे हैं एंड ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं जानवरों पर और एनिमल्स पर और प्लांट्स पर। हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हैवान। देखें जब नबातात की बात आई तो इसका मतलब है कि प्लांट्स की बात आ रही है, जो भी नबातात होती हैं, जितनी भी जड़ी बूटियाँ सारी वो सारी, और अल हैवान मीन एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए, इराक में उन्होंने मेडिसिन को प्रैक्टिस किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन जो भी उन्होंने की, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, साइंसदान है, साइंटिस्ट हैं तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री पे उन्होंने सारा वर्क किया और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जानवरों पर और पौधों पर। और उनकी बेसिक जो फेमस जो ज़्यादा किताबें हैं वो हैं अल नबातात एंड अल हैवान। क्लियर हो गया? चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल मलिक अस्माई। 740 में पैदा हुए, 828 में इनकी डेथ हुई AD एंड ही इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर फोकस किया है, एनिमल्स के बारे में। जब जहाँ भी नाम आए अब्दुल मलिक अस्माई का तो आपने देखना है कि उन्होंने एनिमल्स के बारे में बात की है। ठीक है, डिटेल में। हिज फेमस राइटिंग इंक्लूड्स अल अबील कैमल्स, ऊँटों के बारे में उसमें उन्होंने सारी उस किताब में बताया है। अल खैल, जानवरों में हॉर्स के बारे में बताया है। अल वहूश और एनिमल्स के बारे में बताया है। एंड खलकल इंसान, जिसमें उन्होंने खलकल इंसान में इंसान की खल के बारे में सारा बताया। तो इन्होंने ये अपनी 4 किताबें सारी आपको बता दी हैं मैंने, तो जानवरों के बारे में इन्होंने स्टडी किया है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास हैं अबू अली सीना। ठीक हो गया, तो अबू अली सीना ने क्या किया है कि जी 1980 में पैदा हुए हैं और 1037 में इनकी डेथ हुई है। ये ठीक है, ही इज़ ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट। वेस्ट में इनको क्या कहा जाता था? एविसीना के नाम से मशहूर थे और इनको ये फेमस हैं किस बात पर? अबू अली सीना ये के फाउंडर ऑफ मेडिसिन, इन्होंने दवाइयाँ, मेडिसिन के बारे में सारा बताया। एंड ही वॉज अ फिजिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट। तो ये फिजिशियन भी हैं, मतलब मेडिसिन के बारे में, फ़िलोसोफर भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी हैं, सारे ये इल्म जफ़र के बारे में सारा बताते हैं। हाथ देखना, पामिस्ट्रीज में चीज़ें आ जाती हैं। पोइट और शायर भी हैं। वन ऑफ हिज बुक अल कुनान फ़ी अल तिब। तिब मीन वही मेडिसिन के ऊपर सबसे ज़्यादा
एज द कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। तो कहते हैं कि इनकी ये किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी इनके साइंटिस्ट एंड बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के जो हमारे 3 साइंटिस्ट हैं फेमस, वो मैंने आज आपको स्टडी करवाए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें ताकि हम सारे जो है ना कोर्सेज़ को लेकर चलें, जिसमें क्लासेस आ जाती हैं 9th हो गई। मैं ऑनवर्ड बताऊंगी आपको कि 7th क्लास से लेके 7th की साइंस की बुक, 8th की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, ये 5 बुक्स मेरा टारगेट है जिनको मैं ओवरऑल आपको पूरी बुक पढ़ाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारी बुक्स आपको जो है वो मेरे चैनल पर सारी बुक्स पूरी पढ़ने को मिलेंगी। और वंस यू विल सब्सक्राइब देन यू कैन लर्न ऑल दीज 5 बुक्स इन वन टोन। ये सारी आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप सर्च करेंगे बस एक टॉपिक आपको मिलेगा और कुछ अभी वो उसके लिए आपको किसी और चैनल को देखना होगा या सो ऑन। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मैं ये 5 बुक्स ओवरऑल पढ़ाऊँगी, ताकि देखें जब आपका किसी एक बुक से क्लियर हो जाता है ना तो बाकी बुक्स आपके हाथ में आ जाती हैं, आपके लिए आसानी क्रिएट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।